ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नयो जागृवांस समिन्दसे विष्णोजत परमं पदम। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले क्लास में हमने देखा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। आज हम देखेंगे कि परमात्मा का स्वरूप अगर सर्वव्यापी है, फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता, हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं। पिछले कई क्लासों में कहीं न कहीं आपको ये पता चला होगा कि हम बताते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए उसको विष्णु भी कहते हैं। तो ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा जब हर जगह वही है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं। और किसी रीजन से दर्शन नहीं कर पाते हैं, अगर हम जान जाएं तो हम यह भी पता कर पाएंगे कि दर्शन करने की सही तरीका क्या है। तो इसके लिए समझने के लिए कि हम परमात्मा सर्वव्यापी होते हुए भी हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं, हम यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र लेकर के आए हैं। न तम विदात, हम विच्छेद करके ही पढ़ेंगे ताकि उन शाब्दिक अर्थों को फिर उनके असली मार्मिक अर्थों को बता सकें। न तम विदात य इमा जजाना, न तम विदात य इमा जजाना। हम इन सभी मंत्रों को, मुख्य मुख्य मंत्रों को आगे शेयर करते रहेंगे ग्रुप में भी और वीडियो के साथ भी, ताकि आप लोगों को साथ साथ बोल करके पढ़ने में, उच्चारण करने में, पारायण करने में आसानी हो। न तम विदात य इमा जजाना अन्यत युष्माकं अंतरम अभूव। न तम विदात य इमा जजाना अन्यत युष्माकं अंतरम बभूव। निहारेण पावृता जल्प्या चासुत्रिप उक्त सासस चरन्ति। निहारेण पावृता जल्प्या चासुत्रिप उक्त सासस चरन्ति। न तम विदात य इमा जजाना अन्यदुष्माकं अंतरम बभूव। निहारेण पावृता जल्प्या चासुत्रिप उक्त सासस चरन्ति। न तम विदात, तम मिस उस परमात्मा को, न विदात तुम नहीं जानते, तुम उस परमात्मा को नहीं जानते। जो इमा जजाना, जो इन लोगों को, इन सभी लोगों को, सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को जजाना, जजाना मतलब पैदा किया है, उस परमात्मा को तुम नहीं जानते जिसने इस सर्वत्र लोगों को, सभी लोगों को, सब कुछ को पैदा किया है। और पैदा करने के बाद उस्माकम तुम्हारे अंतरम, अंतःकरण में बहु बस गया है। वो सारे चराचर लोगों को पैदा किया है और पैदा करने के बाद वो तुम्हारे अंतःकरण में ही जा कर के बस गया है। तुम ऐसे परमात्मा को नहीं जानते हो। आपको याद होगा, इसके पहले भी हमने एक और मंत्र कई बार उद्धृत किया है।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजात तयो अन्य पिपलम स्वादुवत्ति अन्य तो अनशन अविचाक्षेति। परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही पेड़ पर बैठे हुए हैं। जीवात्मा जो है वो संसार के फल को खा रहा है और परमात्मा उसको देख रहा है। तो वहीं से यह समझ में आ जाता है कि चूंकि जीवात्मा संसार फल के भोग में लगा हुआ है तो परमात्मा को कैसे जानेगा। अगर इन भोगों को छोड़ करके वो परमात्मा की ओर दृष्टि करे तो परमात्मा तो उसके साथ ही बैठा, उसका सबसे बड़ा सखा है, सबसे अच्छा सखा है। लेकिन वो भोगों में लगा हुआ है, सांसारिक भोगों में लगा हुआ। वो परमात्मा उसके पास बैठा है लेकिन वो उसकी ओर नहीं देख रहा है, उसकी अवेयरनेस नहीं उसके पास है। उसी चीज को थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया है। तो पहली लाइन कह रहा है कि तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जो सारे चराचर लोगों को उत्पन्न करके फिर तुम्हारे अंतःकरण में जाकर के ही बस गया है। हम पहले कभी ऐसा एक प्रेरणात्मक कहानी भी सुनते थे। कहते हैं कि परमात्मा चाहता था कि हमारे संतान हमें खोज निकालें। तो कहते हैं किसी ने उसको एडवाइस दिया कि तुम किसी बहुत बड़ी पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ, हिमालय जैसे। उन्होंने कहा कि वहाँ तो कोई न कोई मनुष्य जो है किसी न किसी दिन जा कर के पहुँच ही जाएगा और वो हमें पालेगा। तो कहे तू समुद्र के गहरे समुद्र में चले जाओ, तो किसी न किसी दिन किसी यंत्र को बना करके मनुष्य वहाँ भी चला जाएगा। ऐसे बहुत से ऑप्शंस दिए गए और सारे ऑप्शन निरस्त हो गए। तो फाइनली उसने कहा कि हम वहीं बैठेंगे जहाँ जीवात्मा रहता है, उसी के पास उसी का सखा बन करके रहेंगे। और वो परमात्मा जीवात्मा के साथ ही बैठ गया। लेकिन यह जीवात्मा संसार के भोगों में लिप्त हो गया और परमात्मा उसके पास ही बैठा हुआ है। एक बार घूम करके देखे तो परमात्मा तो उसके पास ही है, मिल जाएगा। राइट, मोह कहा तुम ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो क्या क्या कारण है कि हम उस परमात्मा को जो हमारे अंतःकरण में ही बसा हुआ है नहीं जान पाते हैं। तो दूसरी लाइन कहता है उसके 4 कारण है। पहला कारण है निहारेण प्रावृता। निहारेण मतलब एक तरह से धुंध से तुम आवृत हो। धुंध मतलब अज्ञान से, तुम अज्ञान से आच्छादित हो। जो अज्ञान से आच्छादित रहेगा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, वो देखते हुए भी कुछ नहीं देखेगा। दूसरा कारण है जल्प्या। जल्प्या का मतलब है तुम जल्पी हो, मतलब तुम व्यर्थ के चीजों में अपना समय गंवा देते हो। राइट, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास करते ही नहीं हो। व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के भोगों में, व्यर्थ के बकवास में अपना सारा समय गंवा देते हो। तो परमात्मा को जानने की तो कोशिश ही नहीं करते हो। तीसरा रीजन है असुत्रिप। असुत्रिप में तुम अपना प्राण पोषण करने में लगे हुए, बस अपना भरण पोषण कैसे हो जाए। दिन रात हर व्यक्ति केवल यही सोचता है कि मैं क्या बना लूं, क्या खा लूं। अपने भरण पोषण में वो इतना लिप्त है कि उसको समय ही नहीं मिलता कि वो परमात्मा के जानने की कोशिश करे। चौथा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नित्य एक रूटीन बना करके परमात्मा की प्रार्थना जरूर करते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, कुछ न कुछ प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना करना भी उनका एक तरीके से वो एक जस्ट रूटीन है, मैकेनिकल है। बस वो एक रूटीन है कि सवेरे नहाना है और ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ देना है।
वो कभी उन मंत्रों पर न विचार करते हैं, न ये विचार करते हैं कि ये कहाँ से आया, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। न ध्यान करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, न परमात्मा उन्मुख होने के। बस एक उनकी एक फॉर्मेलिटी है, डेली की दिनचर्या है, तो सारी चीज़ें दिनचर्या में हैं तो वो भी एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो उस शास्त्र चरण मतलब राइट, जो पूजा पाठ लोग करते भी हैं, मंत्रोच्चार करते भी हैं, वो केवल एक रूटीन को के लिए करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं। वास्तव में कभी परमात्मा की ओर असली ध्यान करने का उनका लक्ष्य होता ही नहीं है। तो ये चार कारण है। निहारेण पापिता, तुम अज्ञान से आच्छादित हो, इसलिए परमात्मा को नहीं जान पाते हो। तुम जल्पी हो, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर देते हो, व्यर्थ का बकवास करते रहते हो, ईश्वर की ओर ध्यान देते ही नहीं हो, असूत्री पर केवल अपना ही प्राण पोषण करने में लगे हुए हो, उसी में दिन रात लगे हुए हो, भोगों में लगे हुए हो। औक शासन चरंती, अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रार्थना वगैरह करते भी हो तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हो या बस अपनी एक रूटीन को फॉलो करने के लिए करते हो, कभी उस पर ध्यान करने की कोशिश नहीं करते हो। तो इन चार कारणों से सर्वव्यापी परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में भी व्याप्त है, हमारे सखा की तरह ही व्याप्त है, हमारे कर्मों को कंटिन्यूअस वो मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, उसका दृष्टा है, फिर भी हम उसकी ओर एक बार भी घूम करके देखते नहीं। एक बार अगर घूम कर देख लें तो वही आनंद है और वो हमें तुरंत मिल जाएगा। तो आगे के क्लास में हम देखेंगे कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। ओम तत्सत।